Hello students, welcome to All About Civil, Structural Mechanics, SFD and BMD। लास्ट लेक्चर में हमने इस फिगर के लिए, ये जो फिगर है इस फिगर के लिए SFD ड्रॉ करना देखा था। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे BMD। तो ये आपको डायग्राम से क्लियर ही है फिगर कि ये ओवरहैंगिंग बीम है। ओवरहैंगिंग क्यों है? क्योंकि सपोर्ट से बाहर इसकी लेंथ एक्सटेंडेड है, यानी कि सपोर्ट से भी बाहर इसकी लेंथ प्रोवाइड कर रखी है। सपोर्ट्स ए और सी पर है, जिसमें ए और बी के बीच में यूडीएल लगा है। बी से सी के बीच में कुछ भी नहीं है, ना सपोर्ट है और ना ही कोई लोड है। फिर सी पर एक सपोर्ट लगा है और फिर डी पर एक पॉइंट लोड है। तो हमने फाइंड किया ये, सबसे पहला काम हम करते हैं रिएक्शन फाइंड करना। तो हमने सबसे पहले इसके लिए रिएक्शंस फाइंड किए हैं। तो शॉर्ट में देखते हैं, कैलकुलेशंस अभी नहीं देखेंगे, सिर्फ डायग्राम के बेसिस पर देखो। ए और सी जो ब्लू कलर से शो है वो है सपोर्ट्स। तो ए और सी सपोर्ट्स हैं यहाँ पर। तो रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो ए और सी पर जितना भी रिएक्शन आएगा वो इक्वल होगा। वो कितना इक्वल होगा? जितना भी वेट लग रहा है ऊपर से लोड की फॉर्म में, जितना भी फोर्स है ए और सी उनके इक्वल होगा। यानी कि ए और सी का सम एक साइड रखेंगे तो वो इक्वल होगा जितना लोड लग रहा है यूडीएल से प्लस जितना लोड लगा है पॉइंट लोड से। क्योंकि जितनी फोर्स, जैसे हमने हाथ में अगर फ़ोन पकड़ा है तो फ़ोन का जितना वेट है हमारे हाथ ने उतना फोर्स लगाया ऊपर साइड, जिससे उसको बैलेंस कर दे। तो रिएक्शन तो कोई भी इसमें चेंज नहीं आया है, फ़ोन भी अपनी जगह पर रहा और हाथ ने फ़ोन को बैलेंस भी कर लिया है। तो इस तरीके से रिएक्शन फोर्सेस फाइंड होती हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो ए और सी, रिएक्शन एट ए प्लस रिएक्शन एट सी को हम इक्वल कर देंगे जितना भी यूडीएल लगा है और जितना भी पॉइंट लोड लगा है। तो आर ए प्लस आर सी इक्वल हो जाएगा। अब यूडीएल का देखें तो यूडीएल में 10 किलो न्यूटन पर मीटर लगा है 4 मीटर पर। तो 4 मीटर के लिए आ गई लेंथ, वेट आया है 40 किलो न्यूटन। तो ए भी 40 किलो न्यूटन और एक पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन का। तो 40 प्लस 20 60। तो 60 ऊपर से लोड लग रहा है और नीचे सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? ए और सी। तो ए प्लस सी इक्वल हो जाएंगे 60 किलो न्यूटन के। लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ए और सी में अब ये यहाँ पर सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। जब फिगर सिमेट्रिकल होती है तो हम जितना भी लोड लग रहा है उसको टोटल करके 2 से डिवाइड कर देते हैं और वो एक रिएक्शन की वैल्यू हम बना लेते थे। वो केस कब था? जब फिगर सिमेट्रिकल थी, यानी कि हम बिल्कुल सेंटर में गए तो सेंटर में जैसा हमें लेफ्ट में दिखा वैसे ही हमें राइट में दिखा। लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। अगर हम ए और डी बीम के बिल्कुल सेंटर में जाएं तो अगर हम डी की तरफ देखेंगे तो हमें पॉइंट लोड दिखेगा और एक सपोर्ट दिखेगा, और अगर हम ए की तरफ देखेंगे तो बस एक यूडीएल दिखेगा और सपोर्ट दिखेगा। तो अब दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये सिमेट्रिकल वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे मोमेंट वाला। अब हम ए पॉइंट पर मोमेंट फाइंड करेंगे। ए पॉइंट पर मोमेंट फाइंड करेंगे और ये मोमेंट फाइंड करने में जो 20 किलो न्यूटन का लोड है डी पर, जो सी पर फोर्स लगी है और ए और बी में जितनी फोर्स लगी है, इसके अकॉर्डिंग हम ए पर मोमेंट फाइंड कर लेंगे। ये मोमेंट कैसे फाइंड होगा? या तो आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो या फिर जो क्लॉकवाइज है उनको पॉजिटिव ले लो और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उनको नेगेटिव ले लो। यानी कि कोई भी आपको अगर क्लॉकवाइज बात कर रहे हो तो पॉजिटिव ले लो और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव ले लो। जनरली हम यही फॉलो करते हैं कि जो भी मोमेंट क्लॉकवाइज होती है, यानी कि घड़ी के अकॉर्डिंग जो चलती है 12 से स्टार्ट होकर 6, इस टाइप से जो क्लॉकवाइज चलती है उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। और जो कि उल्टा चलती है घड़ी के अकॉर्डिंग, जैसे 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस टाइप से जो होता है उल्टा अगर बेंडिंग मोमेंट है तो हम उसको नेगेटिव मानते हैं। तो अब हम
हमारे पास यहाँ ए और सी की वैल्यू हमें नहीं मिली थी, तो हमने ए पर मोमेंट फाइंड किया। ए पर जब हम मोमेंट फाइंड करेंगे तो उसमें इस अकॉर्डिंग देखेंगे कि सबसे जो अलग अलग लोडिंग्स हैं उनका डिस्टेंस क्या क्या है। बेंडिंग मोमेंट अब हमें याद भी हो गया है, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। जितना भी फोर्स आया है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस से। तो ए बी में यूडीएल लगा है, तो यूडीएल कितना है, 10 है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर लगा है 4 पर, तो 40 का तो टोटल लोड हो गया। अब डिस्टेंस को हम इसमें डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिस्टेंस ए और बी को अगर हम पॉइंट लोड मान लेंगे तो बिल्कुल ए और बी के सेंटर में लगेगा। सेंटर से ए की डिस्टेंस कितनी हुई, सेंटर से ए की डिस्टेंस हुई 2 मीटर, तो 40 इंटू 2, ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लिया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप कैसे देखोगे कि जितना भी वेट नीचे की साइड लग रहा है तो ये नीचे साइड है, तो आप ऐसा अज्यूम करो कि घड़ी का जो एरो है वो नीचे साइड है, और जब वो एक की तरफ जाएगा तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, घूमते घूमते। तो ये इस टाइप से इसका बेंडिंग मोमेंट आ गया। फिर हम देखेंगे सी पॉइंट के लिए, तो सी पॉइंट की अभी हमें वैल्यू नहीं पता है। हम पूरा ये जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ हम ए और सी के रिएक्शन फाइंड करने के लिए ही कर रहे हैं। तो सी पर रिएक्शन लगेगी ऊपर साइड, ये बात तो हमें पहले से ही क्लियर है। ए और सी सपोर्ट रिएक्शंस ऊपर साइड लगेंगे जिससे कि वेट को ये बैलेंस कर दे। तो सी में ऊपर साइड जब फोर्स लगी है, ये मोमेंट जब ए की तरफ जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। तो सी के लिए सिर्फ हम सी अभी लिख लेते हैं क्योंकि हमें सी की वैल्यू नहीं पता है, और सी को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से। तो सी का ए से डिस्टेंस कितना है, ये है 8 मीटर, क्योंकि ए और बी के बीच में 4 मीटर और बी और सी के बीच में 4 मीटर। तो सी रिएक्शन एट सी इंटू 8 एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक और जो रिएक्शन है वो है, रिएक्शन या फोर्स है वो है डी पर है 20 किलो न्यूटन का लोड। तो 20 किलो न्यूटन के लोड नीचे साइड लग रहा है, तो ये नीचे साइड लग रहा है। जब हम इसको ए की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट बन जाएगा इससे, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि क्लॉकवाइज पॉजिटिवली है। और डी से लेकर ए तक डिस्टेंस है बीच में 10 मीटर, तो 20 इंटू 10। तो यहाँ से रिएक्शन से हम अब बेंडिंग मोमेंट ए पर 0 था, ये सारी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने ए पर इसलिए मोमेंट फाइंड किया है क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे सपोर्ट पे 0 था मोमेंट। तो यहाँ पर इक्वेशन को 0 के इक्वल रख देंगे तो हमें यहाँ से रिएक्शन एट सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब सी की वैल्यू मिली है, सी की वैल्यू से हम जो इक्वेशन बनाई थी हमने रिएक्शन वाली, वो वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। देखो इक्वेशन 2 आपको दिख रही है, ए वाई प्लस सी वाई इज इक्वल टू 60। ये हमने लोड के बेसिस बनाई थी, और फिर हमने बनाई जो बेंडिंग मोमेंट वाली इक्वेशन, वहाँ से हमने सी वाई और ए वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि सी पर कितना रिएक्शन है और ए पर कितना रिएक्शन है। फिर हमने शियर फोर्स डायग्राम बनाया था, ये हमें बिल्कुल क्लियर था। इसमें कोई डाउट हो तो लास्ट वीडियो अच्छे से देख लेना। क्योंकि ए के लेफ्ट में 0 था, जैसे जैसे हम ए पर आए तो ए पर फोर्स लग रहा था 25, ये हमने रिएक्शन से फाइंड किया है। तो रिएक्शन फोर्स, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे लोड लग रहा है तो शियर फोर्स की वैल्यू कम होगी, और अगर रिएक्शन है तो वो ऐड हो जाता है। लोड को हम माइनस कर देते हैं क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर रिएक्शन है ऊपर की साइड तो हम उसको ऐड करते रहते हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम बनाया था। ये हमने शियर फोर्स डायग्राम यहाँ पर बनाया था।
अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 हो गया, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पर 0 है बेंडिंग मोमेंट। सपोर्ट हमारे पास हेन सपोर्ट है जहाँ पर मोमेंट की वैल्यू 0 है। अब जब हम बी पॉइंट पर आए तो बी पॉइंट पर देखो, बी पॉइंट पर जितना मोमेंट होगा, एक तो वो ए पर जितना भी फोर्स है इनटू डिस्टेंस, और साथ में यूडीएल की वजह जितना भी मोमेंट है उसकी वजह से। तो यहाँ पर देखो आप एम बी, तो एम बी में 25 इंटू 4 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे ए की जो वैल्यू थी रिएक्शन की वो थी 25। तो 25 को हमने मल्टीप्लाई किया है। बी पर फाइंड कर रहे हैं, फोर्स लग रही है ए पर, तो बी पर फाइंड करने के लिए हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस देखेंगे। तो ए पर फोर्स है 25 ऊपर साइड और डिस्टेंस 4 मीटर, तो 25 इंटू 4। यहाँ तक बात क्लियर। लेकिन अब बी पर जब हम देख रहे हैं तो एक तो रिएक्शन, एक तो फोर्स आ रही है ए की वजह से, ए पर जो सपोर्ट है, और साथ में जो ए और बी पर यूडीएल लगा है उसकी वजह से भी फोर्स है। तो ए और बी के बीच में 10 किलो न्यूटन पर मीटर लग रही है और 4 मीटर के लिए है। तो यहाँ पर 10 इंटू 4 40 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है। और बी से डिस्टेंस कितना है? बी से डिस्टेंस है 2 मीटर। तो 10 इंटू 4 40 इंटू डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में। तो बी पर हमने यहाँ से मोमेंट फाइंड कर लिया है। जो भी रिएक्शन फोर्स लग रही है ए पर मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस से, और साथ में जो यूडीएल लग रहा है यूडीएल को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है जिस डिस्टेंस पर वो लग रहा है। तो यहाँ से हमने बी पॉइंट पर फाइंड कर लिया है मोमेंट। उसके बाद सी तक ये वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि सी तक कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। बी पर भी -15 किलो न्यूटन है, और जब तक हम सी पॉइंट पर जाएंगे तो सी पॉइंट तक भी -15 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। उसके बाद है सी पर राइट में। अब देखो सी पर कैसे हम फाइंड करेंगे। सी पर जैसे ही हम आए तो सी पर रिएक्शन फोर्स लग रही है, तो रिएक्शन फोर्स और वेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब जैसे ही सी पर आए तो सी पर डिस्टेंस बढ़ गया है। बी से सी तक सेम रहा, क्योंकि बीच में कोई भी पॉइंट हमें फाइंड करने का नहीं था। हम कहाँ पर फाइंड करते हैं? जहाँ पर या तो लोड लग रहा है या फिर ऐसा पॉइंट जहाँ पर सपोर्ट है। तो बी से लेकर सी तक हमने सेम लिया। उसके बाद सी पॉइंट पर एक तो ए की वजह से जितना मोमेंट था, ए इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, रिएक्शन एट ए इंटू 8 मीटर। फिर एक फोर्स लग रही है लोड की वजह से 10 इंटू 4 40 किलो न्यूटन, और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस ए और बी का हाफ 2 मीटर, और बी और सी में जितना डिस्टेंस है वो 4 मीटर, तो 4 + 2 6 मीटर। तो यहाँ से हमने सी पर मोमेंट फाइंड कर लिया है। तो सी पर मोमेंट फाइंड हो गया। सी पर हमने मोमेंट फाइंड किया, ये वैल्यू आई हमारे पास -40 किलो न्यूटन मीटर। और डी पर इवेंचुअली ये वैल्यू को 0 होना है, क्योंकि कॉर्नर और सपोर्ट्स पर 0 होती है वैल्यू। द वैल्यूज ऑफ बेंडिंग मोमेंट आर प्लॉटेड इन BMD इन फिगर। तो हमने फिगर बनाई और फिगर के अंदर ये सब प्लॉट किया है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखो, इस डायग्राम में शियर फोर्स डायग्राम बनाया, जिसकी कैलकुलेशंस और वैल्यूज हमने पहले से ही फाइंड कर ली थी। उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज फाइंड की, और इन वैल्यूज़ को हमने ए पर प्लॉट करके, फिर बी पर प्लॉट करके, फिर सी पर प्लॉट किया, और फिर डी पर फाइनली 0। तो इस टाइप से हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है।
अब इसमें अगर हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी फाइंड करना होता है, तो कॉन्ट्राफ्लेक्चर कौन सा पॉइंट होता है? कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जहाँ पर शियर फोर्स 0 होती है। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट द पॉइंट ऑफ 0 शियर फोर्स। अब वो पॉइंट जहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है, जो कि हम सिमिलर ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलर ट्राइंगल से कैसे? जैसे शियर फोर्स डायग्राम में आप देखो, शियर फोर्स डायग्राम में ए और बी के बीच में जितना भी पोर्शन है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो कट कर रहा है, यानी कि सेंटर में जहाँ पर 0 शियर फोर्स आ रही है, तो ये x डिस्टेंस पर आ रही है, तो x मान लिया, तो 25/x। और अब सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी लेंथ, जिनका बेस, जिनका हाइपोटेनस बिल्कुल सेम नहीं होता, लेकिन वो एक रेशो में होता है। यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशो लेंगे, ए ट्राइंगल का और बी ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर और बेस रेशो लेंगे, तो वो रेशो सेम आएगा। तो इस टाइप से जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं उसका हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के बेसिस पर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि देखो 25 ए पर डिस्टेंस और हमने माना कि ये x इसका बेस है। तो अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल के लिए देख रहे हैं तो 15 इसका परपेंडिकुलर है और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल 4 है, ए बी की लेंथ 4 है, जिसमें से x हमने पहले ही अलग कर ली है, तो डिस्टेंस बची 4 - x। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई x = 2.5 मीटर। तो अब x = 2.5 मीटर वो वैल्यू है जहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है और साथ साथ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम पर है। Therefore, maximum positive bending moment will occur at x = 2.5 मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 2.5 रख देंगे। तो 2.5 वैल्यू रखने से हमें c पॉइंट पर, तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आएगा पॉइंट सी पर, उसकी वैल्यू कितना होगी। तो जब हम फाइंड करते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आएगा, तो इससे जब हम बार्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सरिये जो डालते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि किस पॉइंट पर हमें एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करने हैं, कहाँ पर हमें कर्टेलमेंट करना है। ये सब टॉपिक हम कर्टेलमेंट वगैरह डिस्कस करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जब हम फाइंड करते हैं कि मैक्सिमम कहाँ पर वैल्यू आनी है, तो उसका यूज़ यही होता है कि हमें पता चल जाता है कि बार्स को प्रोवाइड हमें कहाँ पर मैक्सिमम करना है, कहाँ पर बार्स को हमें कम प्रोवाइड करना है। तो यहाँ से हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.2, ये आप ट्राई करना सॉल्व करने का, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।